नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेट कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स। नेट नेट का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नाउ नेट तीन कितना टाइप का है? क्या क्या? स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट एंड पैन। देन डायनामिक एंड देन पैन। पैट का फुल फॉर्म? पोस्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैट। हाँ बोलो, एक सेकेंड, हाँ बोलो। আরে ক্লাসে বো স্টার্ট করেছি তো, ক্লাস আমি। আরে ঠিক আছে, আমিও ক্লাস স্টার্ট করে নিয়েছি, আমার এখন সময় নেই কথা বলার, পরে কথা বলছি। চল नाउ सी, पैट इज द पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। बा इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक नेट ओवरलोडिंग। डायनामिक नेट ओवरलोडिंग, ठीक है, इसको कहते हैं डायनामिक नेट ओवरलोडिंग। नाउ नेट कौन सा डिवाइस में इंप्लीमेंट होता है? राउटर पे, ठीक है। और ये नेट राउटर कहाँ पे रखा जाता है? प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क। यस, प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क का बाउंड्री पे यहाँ पे नेट रखा जाता है। यस, ये कौन सा लेयर का सिक्योरिटी देता है? लेयर 3। नेट का क्या दो एडवांटेज है? दो एडवांटेज है नेट का, क्या क्या? ये आईपी हाइडिंग करता मैम। ना, एडवांटेज दो है, क्या क्या? एक लेयर 3 का सिक्योरिटी देता है, और एक क्या देता है? कैसे देता है सिक्योरिटी? हाइडिंग प्राइवेट बोलो, सही बोलो, बोलो। प्राइवेट द हाइडिंग द प्राइवेट आईपी किससे हाइड करता है? पब्लिक आईपी से, आउटसाइड वर्ल्ड से। और सेकंड क्या है इसका? क्या करता है? नेट का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था? क्या करने के लिए? फॉर आईपी सेविंग नेट। हाँ, सेविंग पब्लिक आईपी, सेविंग पब्लिक आईपी। तो नेट का क्या क्या दो बेनिफिट है? नेट का दो बेनिफिट क्या है? सिक्योरिटी देता है और दूसरा आईपी प्रोवाइड्स आईपी से प्रोवाइड्स L3 सिक्योरिटी। कैसे करके? बाय क्या? बाय हाइडिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस फ्रॉम द की आउटसाइड साइड वर्ल्ड हैकर्स। ये एक हो गया। और सेकंड क्या था? सेविंग आईपी एड्रेस। सेविंग की पब्लिक आईपी एड्रेस। कैसे? Many private IP can access internet by using single बारिश हो रहा क्या? यस मैम। Public IP address, saving public IP address, ठीक। Many private IP can access internet by using single public
IP address. Is it clear? Hello. Yes, ma'am. Fine. Net network, yes. Many private IP can access internet by using single public IP. ये हम लोग अभी देखेंगे, ही नेट का एक्चुअली बेनिफिट है, समझ में आया? Yes, मतलब 50, 100, 1000 एम्प्लॉय, क्या जानते हो, 64,000 प्राइवेट आईपी एक सिंगल पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। तो कितना सेविंग होता है सोचो। जेटकिंग में भी क्या है, 2 आईपी है, इतना आदमी का चल रहा है, समझ रहे हो, सबको इंटरनेट मिल रहा है। दिस इज द थिंग एक्चुअली हुआ। अच्छा, नेट का क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है बोलो। Outside, एक है इनसाइड, सेकंड क्या है, outside, आउटसाइड, Outside. उसके बाद inside, इनसाइड global, लोकल, sorry, inside local, इनसाइड का ग्लोबल। inside global, outside local, outside, हाँ, पहले आउटसाइड Outside. ग्लोबल बोलोगे, नहीं तो फंस जाओगे। फिर inside, ना, आउटसाइड लोकल। इसको सीरियल वाइज ही बोलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप फंस जाओगे, नहीं बोल पाओगे, बोलना पड़ेगा अगर आप समझ गए हो। ये क्या है, लैन होस्ट आईपी। ये क्या है, पब्लिक आईपी, जिसमें लैन होस्ट का आईपी चेंज होगा। ये कौन है, ये भी पब्लिक आईपी किसको दिया गया है, इंटरनेट सर्वर को। किसको, इंटरनेट का सर्वर को। और ये भी क्या है आपका, पब्लिक आईपी। ये भी क्या है, पब्लिक आईपी, IP, ठीक है। ये भी इंटरनेट सर्वर का ही है, इंटरनेट सर्वर का है, दिखता appears from lab good morning ma'am. না এটা বের করে সবই সেরেছেন। হ্যাঁ যাও, কথা বলো, একদম কথা বলো। আমি অনলাইনেও বলেছি, করবে না তো, কিছু কিছু জিনিস আগে জেস্চার শিখতে হবে, खूब सीखते হবে। ऐसा नॉलेज अली गली में बहुत मिलता है, जिसका एटीट्यूड नहीं है उसका क्या नॉलेज की जरूरत। इतना हुआ, Yes ma'am. नॉलेज ऐसा बहुत देखा मैंने जिंदगी में, कोई फायदा नहीं ऐसा नॉलेज का जिसका एटीट्यूड बिल्डिंग नहीं हुआ अभी तक, सीखा ही नहीं क्या जेस्चर है, नहीं है। नेक्स्ट चलिए, फिर हम लोग क्या देखे थे, स्टैटिक नेट। क्या देखे थे, Static net, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में कैसा मैपिंग था, स्टैटिक नेट में कैसा मैपिंग कैसा था, मैपिंग क्या मैपिंग हुआ करता था, 1-to-1 मैपिंग होता था। और डायनामिक नेट में कैसा मैपिंग था, 1-to-1 मैपिंग हुआ करता है। स्टैटिक नेट में 1-to-1 मैपिंग एंड डायनामिक नेट में भी 1-to-1 मैपिंग होता है। यहाँ पे खाली फिक्स्ड रहता है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं रहता है। ये दोनों में कोई पब्लिक आईपी सेव होता है क्या, कोई कहाँ सेव हो रहा रे, स्टैटिक में क्या समझता है राहुल, भगवान जाने। इतना समझाने के बाद हर एक को हर एक पब्लिक आईपी चाहिए तो तुमको सेव हो जाता है, क्या बात करता है। 50 तो प्राइवेट आईपी को 50 पब्लिक आईपी, तो पैसा बच गया है, क्या बात करता है राहुल, थोड़ा समझा करो सब्जेक्ट को। 1-to-1 मैपिंग होता है। नेक्स्ट क्या बोले सभी से ना, 1-to-1 मैपिंग होता है। डायनामिक नेट में भी 1-to मैपिंग। यहाँ पे नो सेविंग ऑफ पब्लिक आईपी। पहले पब्लिक आईपी कहाँ पे सेव होता है, वो होता है एकमात्र पैड पर। तो आज हम लोग डायनामिक नेट देखेंगे। डायनामिक नेट में हम लोग सबसे पहले नंबर 3 public IP, तानिया मैम ट्रैक ले गई ये करने के लिए, अटेंडेंस के लिए ना। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है।
डायनामिक नेट में क्या करना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट आपको करना है कॉन्फ़िगर ऑल राउटर्स। लिखिए कॉन्फ़िगर ऑल राउटर्स। सेकंड क्या करना है? कॉन्फ़िगर राउटिंग। तुम कल पीटी क्लास क्यों नहीं किया ना? मैम एग्जाम दे रहा हूँ ओ, इंटरनेट तो मैसेज क्यों नहीं पुट करते? मैम कोई मैम और आ रहे थे मैम, जो एक्स्ट्रा क्लास में हम बोले थे मैम 2 बजे से आप कराइएगा, उसके लिए हम आ ही रहे थे, फिर पता चला कि कैंसिल हो गया, तो वहाँ कोई से था नहीं तो रहता तो करवाएंगे ना, हम तो सोचे थे करवाएंगे। तो रिटर्न हो गया था मेरा। कॉन्फ़िगर ऑल राउटर्स, कॉन्फ़िगर राउटिंग। राजा सर तो बैठे थे 4 बजे से। अच्छा नहीं, रोहित बोला कि अब कैंसिल हो गया तो रिटर्न चला गया। ए भगवान, वो और एक फाकी बात, उस पे भरोसा मत कर, एकदम मत भरोसा कर, बहुत बड़ा फाकी बात है। कॉन्फ़िगर ऑल राउटर्स, हाँ हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। वो इंटेलिजेंस से उसका मार खाएगा, वो जितना फाकीबाज है। कॉन्फ़िगर ऑल राउटर्स, कॉन्फ़िगर राउटिंग, उसके बाद क्या करोगे? क्रिएट करेंगे। नाउ अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट क्रिएट एक्सेस लिस्ट। क्रिएट एक्सेस लिस्ट, ठीक। 4th नंबर में क्रिएट आईपी पूल। नंबर 5th में मैप। Access list with IP pool. यस, मैप द, सही बोले हो, एक्सेस लिस्ट विथ आईपी पूल। 6th कॉन्फ़िगर नेट। 7 Implement NAT. implement NAT. And number 8 वेरिफिकेशन। verify the configuration. लिख लो verify the configuration, ठीक है। तुम क्या हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है सामने बैठ के? कॉल कर। No. Configure routing, create access list, create IP pool, map the access list with IP pool, configure NAT, implement NAT, verify the configuration. ठीक है, चलो हम एक बार ये वाला सिनारियो पे कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक नेट से मैम इसमें ज़्यादा स्टेप्स है। हाँ 10, 11 और 100, ठीक है, कर देते हैं। चलो इसमें करेंगे 10, 11 और 100। तुम लोग इसके लिए हो ना, क्या बोलते हैं, टेक प्रो, अटेंडेंस नहीं देते, रखेगा आप लोगों को जैसे इंसान को। राजा सर से आए थे, मिले थे, राजा सर के मिले थे 4 बजे, जो कल एक्स्ट्रा क्लास लिया था। तो आज जाके किस चीज का एग्जाम था, किसको
इन्फॉर्म किए थे? जो तुम टेक प्रो में हो, तुम्हारा मेंटर राजा सर तुम्हें इन्फॉर्म किए थे? तो आज जाके सर से बोलो सर नहीं करेंगे, नाम कटवा लो, एकदम नाम कटवा लो। सच बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। करने के लिए डेडिकेशन चाहिए। क्या लग रहा है चले जाओगे हो जाएगा? इतना नहीं होता। यही कारण है कोई इंसान आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। सब सर को एक बार बोले हो कि सर मेरा एग्जाम है कल हम नहीं आ पाएंगे, और एक है तुम्हारा दोस्त रोहित। यही कारण है जिंदगी का ना, साइकिल्स बदलता नहीं है। बोले हो एक बार राजा सर को, टेक प्रो वाले हो ना, इन्फॉर्म कियो। अनस को भी तो ही बोल रहे हो या नहीं ना? देन सीखो, इंग्लिश सब सीखना है सबसे पहले। एग्जाम था अच्छा बात है, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन बताया करो। आज राजा सर आप लोगों का मेंटर है, तुम उसको बताओगे नहीं? वो कल 4 बजे से सब मीटिंग लेके बैठे थे, तुम उसको बोलोगे नहीं? हाँ दोस्तों क्या हुआ, कल पीटी क्लास क्यों नहीं किए थे? इंग्लिश जान लेते थे अच्छा खासा। फिर झूठ नहीं बोलेगा निशांत, एकदम झूठ नहीं बोलेगा मेरे सामने। तो आज क्लास को क्यों आए हो? आप आज क्लास को क्यों आए हो? नहीं, आज आप किस लिए आए हो? इससे पीटी का दिन फीवर आता है, इंग्लिश का कोई इम्प्रूवमेंट है? एक आंसर दे पाते हो टेक्निकल? तुम लोग का पीटी का दिन सब हो जाता है, फीवर आ जाता है, सब चीज हो जाता है। तुम लोग अपने चेहरा एक बार उंगलियां देखे हो सब कोई? तुम लोग अपने आप को गंदे दिखते हो सब, देखे हो अपने आप को? देखो बैच टूटेगा कैसे, फेंकेगा रात का 8 बजे फेंकेगा, देखो ना एक एक करके। अब एक एक को एक एक जगह कैसे फेंका जाएगा, देखो ना। अब जो वर्किंग वाले हैं वो रोते रहेगा और तुम लोग और रोगे। देखो अच्छा से बोल रहे थे तो तुम लोग सुनता नहीं है, देखो ना कैसे फेंकाएगा अभी तुम्हारा बैच को, किसको किधर देगा। देखो हम तो एक साथ 2 लड़का को नहीं, हम लोगों ने जितना बैच है उसमें बांट दो, एक भी नहीं रखो इस बैच में। बैच में रहने लायक ही नहीं है कोई, बहुत समझाए होल बैच को। इन लोगों का लाइफ ही ऐसा है कि लोग सुधरेगा नहीं, सुधरने वाले नहीं है। गार्जियन को नहीं समझता ये लोग कुछ, तो जेट किंग को क्या सोचेगा? होल बैच, तुमको हम नहीं बोल रहे, होल बैच। कल तानिया मैम बोल रही देखिए एक भी स्टूडेंट नहीं आया, एकदम निकाल दो, पकड़ो और निकालो और गार्जियन को कॉल लगाओ। तुमको तो बोले तबीयत खराब है तुम छुट्टी लो, आते किस लिए हो? तुम्हारे गार्जियन के सामने हम बोले थे कि उनको अभी तुम किस लिए आते हो? तब हम बोले थे कि छुट्टी लो, तुम आराम से तबीयत पे ध्यान दो। बोले या नहीं बोले तुमको? यस और नो बोले। तो तुम टेक्निकल करके भी तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, हम तो तुमसे एक जवाब नहीं पा रहे हैं। दुख की बात तो मेरा यही है, सिर्फ तुमसे नहीं, तुमको हम खाली क्यों बोलेंगे? तुम्हारा होनार बैच है पूरा। दिया तो दिया, मेरे को ही दिया जेट दिया, ऐसा बैच। जाओ बैठो, खड़ा होके क्या करोगे? देखो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? रोहित तो आज आ ही नहीं पाया। नहीं, हम राजा को बोलेंगे उस बैच में और 2 लड़का उन लोगों को लेने के लिए, इधर से नहीं लेना। नाम डुबाने वाला इंसान नहीं लेना चाहिए। वो लोग तुम लोग से कितना जूनियर है, वो लोग देखो टोपोलॉजी बनाया अक्षत लोग,
Yes, ma'am. तुम लोग का क्या है ना, इस जिंदगी से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, वही मिगर लाइफ में जियोगे और सबके सामने रोना धोना करोगे, हमको इतना तकलीफ उतना तकलीफ। तुम लोग उठना नहीं चाहते हो, तुम लोग हम लोग उठा के क्या करें। सही बात बोलती है राजेश्री मैम, तुम फालतू का मेहनत करती है, ये लोग उठेगा, ये लोग कोई उठने वाला नहीं है, लोग उठने का चाहत नहीं है, लोग नीचे रहेगा। वो लोग कहता सिंसियर इंसान। देखो 333 का हर बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, सिंसियर था। टेक प्रो ही जीता था, जीतेगा तो सिंसियर है। आप लोग मेरे बहुत मस्ती मजाक है हर चीज का। सीरियल में आईटी नहीं आया। आईटी है। अच्छा, क्या राउटिंग करना है यहाँ पे? नेट राउटर पे क्या करेंगे? डिफॉल्ट, ठीक तो कॉन्फ़िग कैसे करेंगे? आईपी रूट बोलो। Root 000 हाँ, 0.0.0 स्पेस, 0.0.0 फिर 11 1 डॉट। आईएसपी में क्या करेंगे? static routing, ma'am. हाँ, कॉन्फ़िग बोलो, कमांड बोलो। IP root हाँ, IP root IP address 10.10. देन 255.0.0.0 11.1.1.1. यहाँ पे नहीं, इसमें ये वाला नहीं होगा ना, वही हमको लगा था। यहाँ पे सोचो हम जो पूल लेंगे उसी का ही ना करेंगे, ठीक है। सपोज हम 50 का पूल ले रहे, तो कौन सा होगा? 50, ठीक है। लैंड में तो नहीं आएगा ना ये सुन, लैंड आईपी होगा नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे क्या लूंगी? पूल लेने वाली, किसका? 50 का। यहाँ पे सपोज आईपी का पूल ले रहे हैं हम, किसका? कौन सा नेटवर्क से? 50 से, ठीक है। इधर से हम आईपी का पूल बनाएंगे, इसलिए हम आईपी को करेंगे, यहाँ तक करेंगे। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिखे? कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईएसपी टू द पब्लिक आईपी पूल गिवन बाय आईएसपी पब्लिक आईपी पूल इज इतना, सपोज लिए, ठीक है। हो गया। नाउ अब क्या करेंगे? हम एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे। किसके लिए करेंगे? क्रिएट एन एक्सेस लिस्ट फॉर इनसाइड लोकल एक्सेसेस, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्रिएट एक्सेस लिस्ट है ना, क्रिएट एक्सेस लिस्ट। इसके लिए
किसके लिए? फॉर इनसाइड लोकल एड्रेसेस। क्लियर? फाइन। यस तो ये एक्सेस लिस्ट क्या करेंगे? दिस एक्सेस लिस्ट क्या करेगा? परमिट करेगा किसको? एनी होस्ट बिलोंग फ्रॉम दिस नेटवर्क टू एक्सेस इंटरनेट। इज इट क्लियर? हेलो, यस मैम। ये वाला लाइन तो लिख लो खाली, ये वाला लाइन तो खाली लिख लो। सॉरी। अच्छा, हुआ? एनी होस्ट बिलोंग फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस। ठीक है, तो हम अभी इसको बनाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे। कैसे बनाएंगे? देखो, कॉन्फ़िग पे लिखो, यहाँ पे लिखो एक्सेस लिस्ट SCL नंबर, देन परमिट 50 ना 10.0.0.0 स्पेस, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क कितना होगा? 255.0.0 ना 0.0.0.2. हाँ, ना ना Wildcard mask 0.255.255.255 इज इट? यस मैम। एंटर। ये देखो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट परमिट। क्लियर? आप लिख के रख सकते हो, यहाँ पे हम लिखे, ये भी आप लिख सकते हो, ये वाला लाइन लिख के रखो। ठीक है, यस मैम। 255.255 हो गया? यस मैम। चलो, हो जाए। अब हम क्या क्रिएट करेंगे? देखो, अब हमको क्या क्रिएट करना है? पूल फॉर इनसाइड ग्लोबल। लिख के रखो, क्रिएट ए पूल फॉर इनसाइड ग्लोबल। यहाँ पे क्रिएट IP पूल फॉर किसके लिए? फॉर इनसाइड ग्लोबल। तो किसके लिए करेंगे? फॉर इनसाइड ग्लोबल। कैसे बनाएंगे? IP नेट पूल, पूल का कुछ नाम देंगे। ठीक है, क्लियर? हम ऐसा कुछ नाम देंगे और उसको बनाएंगे। क्या देंगे? IP नेट पूल। सोचो, पूल का नाम दिए जेट। ठीक है, एंटर। अब हमको क्या करना है? लिस्ट 2 के साथ जेट नाम का जो पूल है उसको मैप कर देना है।
बोले छे लिखे समझे। अब हमको मैपिंग करना है, कैसे करके मैपिंग करना है देखो 0.0.0 कि लिखे मैप द एक्सेस लिस्ट विद द पूल जेट। यहाँ तक लिखिए, लिख के रखिए, map the axis यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिख के रखिए। लिखो वहाँ पर। राजा क्लास के बाद ऋतिक राजा बाबू सर के पास जाके मिलो। आप लोग का नेक्स्ट क्लास में सब मीटिंग करवाएंगे। आज प्रैक्टिकल क्लास था ना, यस मैम। शेड्यूल वाइज। नाम हुआ? चल ठीक है। yes ma'am अभी हम लोग करेंगे, yes अब इसको मैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 15.1.100 कैसे करेंगे। आईपी बोलो नेट IP net inside इनसाइड source source list लिस्ट टू to pull jet पूल जेट। बोलो क्लियर, मैप हो गया। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट टू को। अब हमको क्या करना है, अब नेट को क्या करना है। implement net हाँ, अब हमको नेट को इम्प्लीमेंट करना है। ये नेट को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे ना, कैसे करेंगे। इंटरफेस F0/0 आईपी नेट इनसाइड अंदर में आएगा। आईपी नेट इनसाइड लैन में होगा,
IP NAT inside. Now exit. इंटरफेस S0 by 0 बाहर साइड में होगा, समझे? IP NAT आउटसाइड। जो ट्रैफिक बाहर की तरफ जा रहा वो आउटसाइड होगा, जो ट्रैफिक अंदर घुस रहा वो मैंने पब्लिक हो। ओके, आइए यहाँ पे ही लिखा है। ठीक ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखेंगे एक्सेस करके। फाइन, Yes, verify configuration. अब हम लोग यहाँ पे एक बार IP दे देंगे मशीन में 10.1.2.1। और अब हम लोग यहाँ से एक बार पिंग करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. पिंग पहले हम थोड़ा गेटवे से देख लेते हैं कहाँ तक 10.1.1. पहुँचा। 11.1.1. फिर चले जा रहे 100 पे। हाँ, 100.1.1. देखो सर्वर पे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेट राउटर में जाके क्या देखेंगे, शो IP नेट, क्या ट्रांसलेशन दिखा रहा, क्या गया है, ICMP गया है। तो Yes, यस ma'am. हम Yes, लोग ma'am. तो ICMP गया है, तो अभी क्या Inside करेगा global, यहाँ पे, inside local. देखो अच्छा से देखो, इनसाइड ग्लोबल 50 50.1.1 पहला अवेलेबल IP लिया, ये सुनो अपने आप लिया, यहाँ पे हमने मैपिंग किया था क्या? No, ma'am. देखो मैंने Create किया मैपिंग था. नहीं किया, ऑटोमेटिक लिया। ठीक है, अभी क्या है 10.1.1.2 से किया था, किसको एक्सेस कर रहा था, ये तो सब आउटसाइड क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ये बाहर गया था। ओरिजिनल हम किसको एक्सेस किए थे, 100.1.1.2 को कर रहे थे, जो आउटसाइड ग्लोबल। ये सुनो, Yes, ma'am. अभी Correct, एक चीज correct. देखिए, अभी हम 3 से करेंगे, 3 से जब करेंगे 50.1.1.1 ही दिखाएगा। क्यों? अभी 10.1.1.2 क्या किया, छोड़ दिया तो उस IP को, तो अभी फास्ट अवेलेबल IP कौन है, 50.1.1.1। तो अभी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो कर रहे हैं, जब हमको बार बार एक ही IP आएगा, जब रियल राउटर में बैठ के करोगे तब क्या होगा, मल्टीपल यूजर करेगा तो मल्टीपल दिखाएगा। समझ रहे हो? अभी देखो अगर आप इस कंप्यूटर में बैठ के पिंग करते हो सर्वर को, समझे, सपोज हम पिंग करते हैं 100.1.3, IP net terminology. देखो किया, तो अभी देखो आपको अभी फिर से क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। मिला, मिला या नहीं मिला? क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे हम 1 by 1 कर रहे हैं, मल्टीपल कंप्यूटर से नहीं कर पा रहे। मल्टीपल कंप्यूटर से करते तो क्या दिखाता है, सब IP दिखाता है, फास्ट अवेलेबल IP। तो अभी मेरे पास पूल क्या था, 50 का पूल था, 50 का पूल में पहला IP कौन है, वैलिडोस 50.1.1, दूसरा 50.1.1 से ही ले रहा है। इज इट क्लियर? दिस इज सो दैट एक्चुअली आउटपुट अबाउट सेम ही लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, हर किसी के लिए अलग। ये वाला IP तुमको क्या नजर आएगा, अलग अलग नजर आएगा, बट यहाँ पे क्या नजर आएगा, सेम नजर आएगा। क्यों? पूल से कौन दे रहा है, राउटर IP दे रहा है, और स्टैटिक में क्या था, हम लोग मैपिंग कर दिए थे किसके साथ कौन जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक नेट एंड डायनामिक नेट। में क्या होता है, डायनामिक नेट में क्या होता है कि एक प्राइवेट IP को क्या मिलता है, फास्ट अवेलेबल पब्लिक IP मिलता है पूल से।
डायनामिक में। और स्टैटिक में क्या मिलता है, हर किसी के साथ हर किसी का फिक्स टाइपिंग मिलता है। ये चीज आपको समझना है। क्या होता है इन स्टैटिक नेट, क्या रहता है इन स्टैटिक नेट, एवरी प्राइवेट आईपी इज मैप्ड विथ a key fixed public IP while accessing की इंटरनेट। समझ में आया? यस मैम। समझे? स्टैटिक नेट में क्या रहेगा, हर एक प्राइवेट आईपी के साथ एक पब्लिक आईपी का वाइल एक्सेसिंग इंटरनेट। आर इन डायनामिक नेट a private IP will be translated to a public IP which is available, ना ऐसा नहीं लिखते, रुको, प्राइवेट आईपी a private IP will get fast available free public IP from the IP pool while accessing internet. Is it clear? यस क्या लिखा, ये प्राइवेट आईपी गेट फास्ट अवेलेबल फ्री पब्लिक आईपी फ्रॉम द आईपी पूल व्हाइल एक्सेसिंग इंटरनेट। यही दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इसको जो पहला फ्री मिलेगा वही मिलेगा, और उसमें क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा, वो Fixed कभी मिलेगा। बदलेगा। In dynamic net, private IP will be the first available free public IP from IP pool while accessing the internet. In static net, बच्चे चलो, every private अब आ गया क्या चीज हमारे पास, IP with access internet. बोलो, ये समझ में आया? Yes ma'am. चलो, ये डायग्राम उठा लिए आप लोग? यस मैम। अच्छा, ये स्टेप्स लिख लिए तो ठीक है। अच्छा, अब आइए, अब हम लोग आते हैं किसमें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, डिबगिंग नेट। नेट को डिबग Debugging. दिखाते हैं, ये पूरा दिखाएगा, देखो कैसे ट्रांसलेशन दिखाएगा, सुंदर बोल रहा है। वी यूज डिबग आईपी नेट कमांड to verify the operation of the NAT feature by displaying information about every packet that is, ये ट्रांसलेशन पूरा दिखाएगा, ठीक है। देखो, लेकिन ये कमांड चलाना नहीं चाहिए, कभी भी राउटर क्रैश कर सकता है। क्यों? ये बहुत ह्यूज मेमोरी लेता है, तो हम चला देते हैं डिबग आईपी नेट। देखो कैसे दिखाएगा, देखो आउटपुट ऐसा आएगा। सपोज सोर्स क्या है, किस में बदला, 50. किसको डेस्टिनेशन का एक्सेस किया, 100. समझ में आ रहा? Yes ma'am. देखो 3 जा रहा, Inside outside. सोर्स पूरा दिखाते जाएगा आपको।
द आउटपुट शो राउटर हैज ट्रांसलेटेड पैकेट्स ऑन बोथ साइड। देखो जब उधर से आ रहा है तब वो सोर्स है, यस मैम, तो डेस्टिनेशन तब कौन है, और ये वाला आईपी एक्चुअली किसके साथ मैप है, समझे। देखो इधर से जब जा रहा है ये कौन है, लैंड से सोर्स, ये इनसाइड लोकल, किस में Inside बदल local. गया, इनसाइड ग्लोबल, Inside global. किस में गया, आउटसाइड Outside ग्लोबल। global. अब जब उधर से नेट इनसाइड एंड आउटसाइड, तो जब आउटसाइड हो रहा है तो उधर से आ रहा है, तो सोर्स कौन है, पब्लिक। Outside global जो है, आके वो किसको हिट करता है, पब्लिक आईपी को, और पब्लिक आईपी के साथ मैपिंग कौन है, 10.1.1. समझ में आया। तो चलो चलाते, डिबग आईपी नेट, थोड़ा टाइम लेगा, डिबग आईपी नेट, से router crash हुआ। ठीक है। नेट राउटर में चलाते डिबग आईपी नेट, तो दिखाएगा डिबग, आएगा भी दिखाएगा। तो हम यहाँ से एक पिंग चलाते हैं मशीन का, तभी तो होगा ना, ये सुनो, वो एक्सेस करेगा तब ना होगा। अरे देखो एक्सेस तब ना, क्या दिखा रहा, 10.2 जब गया था किस में बदला था, 50.1. किसको एक्सेस करने गया था, 100.1. अब जो उसको वापस आया था, ये जो एस्ट्रिक साइन है ना सबके बाद, वो आउटसाइड से आ रहा है, तो उधर से किसको एक्सेस किया था, 2 को, तो आया ना, Yes ma'am. 2 रिप्लाई किया किसको हिट किया था, इसको, और इसके अगेंस्ट में क्या है, तो- समझ में आया, Yes ma'am. क्लियर। पूरा आपका ट्रांसलेशन इसी में दिखा दे रहा, बोलो समझे या नहीं। बहुत अच्छा कमांड है डिबग आईपी, है ना, Understand. दिखा रहा ना पूरा डिटेल्स में। देखिए इधर से जा रहा तो इनसाइड लोकल ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल में जा रहा, हिट किसको कह रहा, आउटसाइड Outside ग्लोबल, और उधर से जब वापस आ रहा है ट्रांसलेशन हो रहा है, तो पब्लिक टू प्राइवेट हो रहा है। Private है. ये क्या हो रहा है, प्राइवेट टू, देखो ये हो ऊपर वाला प्राइवेट, ये वाला प्राइवेट टू पब्लिक, Public. और ये क्या हुआ, पब्लिक टू Public to प्राइवेट। private. समझ में आया, बहुत अच्छा। लैब में बैठ के देखो, मतलब ये हमने बहुत easy पिंग है किया मैम था, understand इसलिए करना। क्या किया, अभी देखो एक्सपायर कर गया, क्योंकि अभी हम पिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्सपायर कर गया आईसीएमपी। लैब में बैठ कर अलग अलग सबको आईपी दे के करोगे, समझ में आई, तो मैं दी हूँ, अब खुद करोगे तब और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिबग कमांड नहीं चलाना चाहिए, बहुत रेयर इंजीनियर्स चलाता है, सिस्को का इंजीनियर आके अगर कुछ क्रैश भी किया हो जाएगा, ठीक है। No debug. हाँ, अब आते हैं लास्ट, No कौन है, debug. हाँ. Patnet. पोर्ट एड्रेस Translation. तो पूरा हम नहीं लिखे हैं, बता देते, देखिए पैट क्या होगा, कंसेप्ट को Debug समझ लिख के लीजिए। रखते हैं. पैट, पैट, इसका mapping पोर्ट एड्रेस translation. ट्रांसलेशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायनामिक मैपिंग ओवरलोडिंग, ठीक है। Port address translation. ठीक है, Yes ma'am. होता क्या है इसमें, देखिए अगर एक राउटर है, नेट राउटर, यहाँ पे जितना भी आप प्राइवेट आईपी दीजिए, ये जाएगा किसके ऊपर से, एक ही पब्लिक के ऊपर। Private. हम बैकअप के लिए क्या करते हैं, एक और पब्लिक रखते हैं बैकअप के लिए, किसके लिए, बैकअप पब्लिक। बट नेटिंग कैसे, इसका मतलब वन मेनी टू वन मैपिंग, मेनी टू की वन का मैपिंग होता है, किसमें, पैट में। कैसा मैपिंग होता है, तो इसमें क्या होता है, सेविंग ऑफ पब्लिक आईपी
Yes or no? Yes, ma'am. 64,000 private IP can access internet by using single public IP. Clear? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. By using पोर्ट नंबर, क्या यूज करके? Port number. Mapping. Is it clear? Using the public IP. IP can access private can access internet अच्छे चलो by using port number. देखो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की বলছে it provides key one mapping for several inside local there is only one or two inside global addresses are it is called as PAT because it uses port address to undo the माने की है that so अच्छा से सोच मेरे पास सोच ले एक 10 नेटवर्क है तो 10.1.1.1 10.1.1.2 10.1.1.3 10.1.1.4 लाइक दैट इसको पास किस में करेंगे एक पब्लिक सपोज 100.1.1.1 अभी हर कोई मिलके एक आईपी को जाएगा तो क्या होगा कंट्री झमेला होगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक तो पोर्ट नंबर लगा देंगे क्या लगा देंगे Port number. पोर्ट नंबर कितना बिट का होता है पोर्ट एड्रेस कितना बिट का होता है पोर्ट एड्रेस कितना बिट का बोलो 16 बिट का कौन सा लेयर में रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर फिजिकल ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है नाउ निशांत बोलो दुनिया में कितना पोर्ट एड्रेस अवेलेबल है वर्ल्ड के घर में कितना पोर्ट एड्रेस है बोलो कितना एड्रेस है पोर्ट HTTP का पोर्ट नंबर क्या है निशांत जोर से बोलो हम कितना ये नहीं जोर से बोलो कितना है 64 FTP का कितना है निशांत बोलो उसको बोलने दो बोल कितना है कितना है बोलो क्या हुआ बोलो 64 HTTP 64 एटा 64 अब एक बात बताओ ये जो आप नॉलेज बैंक रखे हो इसको लेके आप ऑल इंडिया टेक्निकल में फाइट कर पाओगे
हम साबित सर को बोले हैं, साबित सर बोले भेजिएगा उसको, करेगा, देखेंगे क्या करेगा, टोपोलॉजी दे देंगे क्या क्या बनाएगा। ये नॉलेज लेके फाइट करोगे, ये टेक्निकल नॉलेज लेके फाइट करोगे ऑल इंडिया में टेक्निकल। और कब बढ़ाओगे? 2 साल के बाद दोबारा कोर्स एडमिशन लो। अब तो जेट किंग वही करेगा, ये है तो दोबारा फिर नो बैकअप क्लासेस, और बैकअप नहीं देगा, क्यों देगा? दोबारा पैसा खर्चा करके जेट किंग बैकअप नहीं देगा। जो नहीं किया दोबारा एडमिशन लो, पैसा दो, फिर क्लास करो, सिंपल। तुम एक कोड नंबर नहीं बोल पा रहे हो। देखे हो टेक प्रो का टोपोलॉजी क्या है? आप फुल फॉर्म नहीं पूछे, कोड नंबर पूछे। कोड नंबर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कितना है? कितना है बोलो? एफटीपी पोर्ट नंबर क्या है? राहुल कितना है? और अभी 20 नहीं है, 20 और 20 किसके लिए है? 20 तू चुप कर आए, उसको बोलने दे, बोल 20 किसके लिए है? किसके लिए है अनस? एफटीपी में सर्वर आता है, डेटा के लिए, 21 क्लाइंट के लिए, और ये क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए, कंट्रोल के लिए। अजय टीएफटीपी कितना है? TFTP एसएमटीपी कितना है? कौन बोलोगे? मैम 25 एसएमटीपी सो जाओ निकी और एक बार, 69 मैम। पूरा नहीं हुआ। एसएमटीपी TFTP कितना? मैम 69। चलो हम 5 मिनट टाइम दे रहे, फटाफट पोर्ट नंबर पढ़ो, उसके बाद बोलो, उसके बाद आगे बढ़ो। फटाफट पढ़ो पोर्ट नंबर सबको। अल्लाह हुआ, बोलो टीएफटीपी कितना? 69 मैम। एसएमटीपी 25 25, पॉप 3 110
110 आई मैप 143 1 वेरी गुड NNTP 190 119 SNMP 161 61 टेलनेट 23 23, RSSH 22 अब बताओ HTTP TCP ना UDP मैम TCP TCP में ये कौन है TCP FTP TCP MTC FTP क्या है TCP TCP TFTP UDP UDP ma'am, UDP SMTP TCP TCP POP3 TCP TCP SSH SSH में TCP TCP Telnet TCP TCP SNMP UDP UDP NNTP TCP ICMP IMAP IMAP में TCP TCP अच्छा DNS पोर्ट नंबर 53 53 ma'am, क्या है TCP and UDP TCP plus UDP और DHCP 67 server and 68 67 68 UDP इतना याद रखना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं ठीक है सब Okay, कोई रटो इसको रटना है तो रटना ही है लिख लिख के टोटल कितना पोर्ट एड्रेस है ma'am 65,335. 2 to the power 60 is equal to 65,536 मतलब 0 से 65,535 पोर्ट एड्रेस वर्ल्ड के पास है ठीक है हाँ Yes ma'am. सब कम में आता है हम्म? मतलब ये सारा एप्लीकेशन लेयर बेसिक हम लोग को ये जानना पड़ेगा ठीक बोल रहे बेसिक हम लोग को ये एप्लीकेशन लेयर जानना पड़ेगा ना पहली बार जान रहे हो क्या नो में हाँ लगता है कभी कभी ऐसा ही कुछ है नाउ सी एवरीबॉडी देखो दिस इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन देखिए इनसाइड जितना है प्राइवेट सब अलग अलग है बट सिंगल पब्लिक आईपी से जा रहा है खाली चेंजेस क्या हो रहा है इसका पोर्ट नंबर इज इट क्लियर हर एक प्राइवेट आईपी क्या होगा एक अलग अलग पोर्ट नंबर लेके जाएगा तो वापस भी क्या आएगा वो पोर्ट नंबर लेके आएगा सो दैट्स व्हाई হাতি কাছে মনে হচ্ছে কাজের মাধ্যমে থাকলে তো হবো দাও নিয়ে আসো দুটো রুটি খাবো पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ठीक है 40 क्लियर सो तीन चीज का डिफरेंस समझ में आया गौर से देखिए तीनों चीज का डिफरेंस गौर से देखिए यहाँ पे क्या होगा मैनुअल मैपिंग है यहाँ पे क्या है ऑटो मैपिंग है और इसमें क्या है सिंगल आईपी यहाँ पे मैपिंग का क्या है मेनी टू वन ये क्या है 1 to 1 ये क्या है 1 to 1 ये क्या है मेनी टू 1 यहाँ पे बाइंडिंग प्राइवेट पब्लिक क्या है मैनुअल यहाँ पे बाइंडिंग क्या है ऑटो और यहाँ पे भी ऑटो ही है ठीक है बिकॉज एक ही तो आईपी है जाने के लिए सो दिस इज चलो ठीक आओ बैठ में चलो देखो इसको क्यों नाउ पहले क्वेश्चन लिखो लिखो why it is called as PAT फर्स्ट क्वेश्चन लिखो why it is called as PAT why it is called is PAT PAT माने फुल फॉर्म पोर्ट पोर्ट एड्रेस ये ट्रांसलेशन वाला आंसर लिखो इट इज कॉल्ड एज PAT बिकॉज क्या इट यूजेस पोर्ट एड्रेस टू आइडेंटिफाई द इंटरनल एड्रेस समझ में आया इंटरनल एड्रेसेस माने प्राइवेट आईपी वो भी हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं प्राइवेट आईपी
देखिए पैट हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर एक पूल क्रिएट, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज कॉल्ड, लिखे डायनामिक नेट ओवरलोडिंग, क्यों इसको Why it is डायनामिक called? नेट ओवरलोडिंग कहते हैं? Why it is called No. dynamic? इट इज कॉल्ड क्योंकि 64,000 पब्लिक आईपी एक सिंगल सीरियल इंटरफेस के ऊपर से जाता है, तो हाँ या नहीं, ओवरलोड नहीं है उसके ऊपर, इसीलिए कहता है ओवरलोड। देखिए Why it is called? ठीक है, Dynamic overloading. समझ में आया? नेट ओवर चलो काकुत कहते हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन तो ले लेते हैं, चलो बोलो प्रेजेंटेशन ये किसने डिसाइड किया? चलो आओ प्रेजेंटेशन दो, लिखे हो यहाँ तक?